दोस्तों शुरुआत करेंगे 20 नंबर पर से। 20 नंबर पर थी आप आए बाहर आई। राजेंद्र कुमार साधना और प्रेम चोपड़ा से लीड रोल में डायरेक्ट किया था इसे मोहन कुमार जी ने। म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। इसके गाने काफ़ी अच्छे थे, खास करके एक गाना मुझे तेरी मोहब्बत का, जिसे रफ़ी जी और लता जी ने गाया था। बजट था 65 लाख का, इंडिया से कमाई हुई थी 70 लाख की, पूरी दुनिया से कमाई हुई थी 1.5 करोड़ के आसपास। मूवी फ्लॉप थी। 19वें नंबर पर थी एक नारी एक ब्रह्मचारी। जितेंद्र और मुमताज़ थे इसके लीड रोल में। डायरेक्टर थे के प्रतिगमा। बजट था 50 लाख का, इंडिया से कमाई हुई थी 75 लाख की, पूरी दुनिया से लगभग 1 करोड़ 55 लाख की। बॉक्स ऑफिस पर मूवी एवरेज थी। 18 पर थी गुड्डी। धर्मेंद्र, जया भादुड़ी और सुमित भांजा थे इस मूवी के लीड रोल में। डायरेक्ट किया था इसे ऋषिकेश मुखर्जी ने। बजट था 48 लाख का, इंडिया से कमाई हुई थी 78 लाख की, पूरी दुनिया से 1 करोड़ 60 लाख के आसपास की कमाई हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर मूवी अबाव एवरेज थी। 17 पर थी पारस। संजीव कुमार और राखी थे इस मूवी के लीड रोल में। इसे डायरेक्ट किया था सीपी दीक्षित जी ने। बजट था 55 लाख का, इंडिया से कमाई हुई थी 80 लाख की, पूरी दुनिया से 1 करोड़ 60 लाख के आसपास और मूवी एवरेज थी। 16 पर थी मैं सुंदर हूँ। विश्वजीत, लीना चंदावरकर, महमूद थे इस मूवी के लीड रोल में। डायरेक्टर थे इसके के बालचंद्र जी। बजट था 45 लाख का, इंडिया से कमाई हुई थी 82 लाख, पूरी दुनिया से 1 करोड़ 70 लाख। मूवी सेमी हिट थी। 15 पर थी मेरे अपने। मीना कुमारी, शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना थे इस मूवी के लीड रोल में। डायरेक्ट किया था इसे गुलजार साहब ने। और बजट था 45 लाख का, इंडिया से कमाई हुई थी 85 लाख, पूरी दुनिया से 1 करोड़ 70 लाख और मूवी सेमी हिट थी। 14 पर थी महबूब की मेहंदी। राजेश खन्ना और लीना चंदावरकर थे इस मूवी के लीड रोल में। डायरेक्ट किया था इसे एच रावल जी ने और म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। ये एक म्यूजिकल हिट मूवी थी जिसके गाने बहुत ही फेमस थे। इतना तो याद है मुझे, रफ़ी जी और लता जी ने गाया था। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, बहुत ही अच्छा गाना था। इसे लता जी ने गाया था। और ये जो चिल्लमन है इसे रफ़ी जी ने गाया था। बजट था इस मूवी का बजट पता नहीं चल पाया है। इंडिया में कमाई हुई थी 90 लाख की, पूरी दुनिया से 1 करोड़ 80 लाख और मूवी फ्लॉप थी। 13 पर थी रखवाला। धर्मेंद्र, लीना चंदावरकर, विनोद खन्ना थे इसके लीड रोल में। इसे डायरेक्ट किया था अधुर्ती सबा राव जी ने। और इस मूवी का बजट था 65 लाख का, इंडिया में कमाई हुई थी 95 लाख की, पूरी दुनिया में 1 करोड़ 90 लाख के आसपास। मूवी एवरेज की बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन मूवी आनंद की। 12 पर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन थे इस मूवी के लीड रोल में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। इस मूवी के लिए पहले राज कपूर जी से बात की गई थी, पर राज कपूर जी की तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी, इसलिए ये रोल बाद में मिला था राजेश खन्ना जी को। राजेश खन्ना जी इसके लीड रोल में थे। और इस मूवी का एक भी गाना किशोर कुमार जी ने नहीं गाया था, जबकि राजेश खन्ना के ज़्यादातर गाने किशोर कुमार ने गाए थे। ज़िंदगी कैसी है पहेली से मन्ना डे जी ने गाया था। और मैंने तेरे लिए ही इसे मुकेश जी ने गाया था। इस मूवी को इस ये मूवी भले ही 12 नंबर पर थी, पर इसे कई अवार्ड्स मिले थे, जैसे कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था इस साल राजेश खन्ना को। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड था वो मिला था अमिताभ बच्चन जी को। बेस्ट डायलॉग का अवार्ड इस मूवी के लिए मिला था गुलजार जी को। बेस्ट एडिटिंग डायरेक्टर और स्टोरी के लिए जो अवार्ड मिला था वो मिला था ऋषिकेश मुखर्जी को। बजट था 50 लाख का, इंडिया से कमाई हुई थी 1 करोड़ की, पूरी दुनिया से 1 करोड़ 70 लाख की कमाई हुई थी लगभग। मूवी सेमी हिट थी। 11 पर थी बलिदान। मनोज कुमार और सैरा बानू थे इस मूवी के लीड रोल में। इसे डायरेक्ट किया था रवि टंडन जी ने। और बजट था 70 लाख का, इंडिया से कमाई हुई थी 1 करोड़ की, पूरी दुनिया से लगभग 2 करोड़ के आसपास की कमाई हुई थी और मूवी एवरेज थी। 10 पर थी नया ज़माना। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र थे इस मूवी के लीड रोल में।
इसे डायरेक्ट किया था प्रमोद चक्रवर्ती जी ने और इस मूवी को म्यूज़िक दिया था एस.डी. बर्मन जी ने। इसके गाने काफ़ी अच्छे थे। 70 लाख के बजट में बनी थी। 1.5 करोड़ इंडिया से कमाई हुई थी। 2 करोड़ 10 लाख के आसपास पूरी दुनिया से मूवी सेमी हिट थी। 9 पर थी कल, आज और कल। कपूर खानदान की 3 जनरेशन इस मूवी में एक साथ थी। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर। उसके साथ रणधीर कपूर की रियल लाइफ वाइफ बबीता कपूर भी इस मूवी में लीड रोल में थी। डायरेक्ट किया था इस मूवी को रणधीर कपूर जी ने और म्यूजिक दिया था इसे शंकर जयकिशन जी ने। इस मूवी का सदाबहार सॉन्ग जो था वो था आप यहाँ आए किस लिए, जिसे किशोर कुमार और आशा जी ने गाया था। बजट था 75 लाख का। इंडिया से कमाई हुई थी 1 करोड़ 10 लाख, पूरी दुनिया से 2 करोड़ 25 लाख और मूवी सेमी हिट थी। 8 पर थी मेला। मुमताज़, संजय खान और फिरोज खान इस मूवी के लीड रोल में थे और इसे डायरेक्ट किया था प्रकाश मेहरा जी ने और म्यूज़िक दिया था इसे एस.डी. बर्मन जी ने। इसके गाने भी काफ़ी अच्छे थे, खास करके एक गाना रुत है मिलन की, रफ़ी जी और लता जी का ड्यूट गाना काफ़ी अच्छा था। बजट था 82 लाख का। इंडिया में कमाई हुई थी लगभग 1 करोड़ 20 लाख की, पूरी दुनिया से लगभग 2.5 करोड़ की। मूवी सेमी हिट थी। 7 पर थी शर्मीली। शशि कपूर थे और राखी गुलजार का इसमें डबल रोल था। इसे डायरेक्ट किया था समीर गांगुली जी ने और म्यूज़िक दिया था इस मूवी को एस.डी. बर्मन जी ने। इसके गाने भी काफ़ी अच्छे थे। ओ मेरी शर्मिले टाइटल सॉन्ग इसे किशोर कुमार जी ने गाया था और सबसे सदाबहार सॉन्ग खिलते हैं गुलेहां। 2 वर्जन थे। एक गाया था लता जी ने और मेल वर्जन गाया था किशोर कुमार जी ने। बजट था 80 लाख का। इंडिया से कमाई हुई थी 1 करोड़ 30 लाख और पूरी दुनिया से 2 करोड़ 70 लाख। मूवी सेमी हिट थी। 5 पर थी कटी पतंग। राजेश खन्ना, आशा परेख, बिंदु और प्रेम चोपड़ा इस मूवी के लीड रोल में थे। इसे डायरेक्ट किया था शक्ति सामंता जी ने। इस मूवी के लिए पहले शर्मिला टैगोर को बोला गया था क्योंकि शक्ति सामंता की मूवीज़ में ज़्यादा करके शर्मिला टैगोर ही रहती थी। वो उनकी पहली पसंद थी पर इस उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उन्होंने वो मूवी नहीं की और ये मूवी बाद में मिली थी आशा पारिक जी को। म्यूज़िक दिया था इसे आर.डी. बर्मन जी ने। इसके गाने बहुत ही फेमस थे, खास करके प्यार दीवाना होता है जिसे किशोर साहब ने गाया था। ये जो मोहब्बत है ये भी किशोर कुमार ने गाया था और जिस गली में तेरा घर इसे मुकेश जी ने गाया था और बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग ना कोई उमंग है। इस गाने को लता जी ने गाया था। बजट था 1 करोड़ का। इंडिया में कमाई हुई थी 2 करोड़ की, पूरी दुनिया से 3 करोड़ 80 लाख की कमाई हुई थी। मूवी हिट थी। आशा परीख को इस मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। 4 नंबर पर थी अंदाज। शम्मी कपूर, हेमा मालिनी, राजेश खन्ना और सिमी ग्रेवाल थे इसके लीड रोल में। इसे डायरेक्ट किया था रमेश सिप्पी जी ने। म्यूजिक दिया था इस मूवी को शंकर जयकिशन जी ने। इसके गाने बहुत ही अच्छे थे। रे मामा रे रफ़ी जी ने गाया था और ख़ास करके सबसे फेमस गाना ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार ने गाया। हेमा मालिनी के लिए गाया आशा भोसले जी ने और शम्मी कपूर जी के लिए लगाया रफ़ी जी ने। ये गाना 3 बार था। इस गाने के लिए हसरत जयपुरी जी को बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड भी मिला था। बजट था 1 करोड़ का। 2 करोड़ इंडिया से कमाई हुई थी, 4 करोड़ लगभग पूरी दुनिया से और मूवी सेमी हिट थी। 3 पर थी मर्यादा। राजेश खन्ना, राजकुमार थे लीड रोल में और माला सुना का डबल रोल था। राजेश खन्ना वाले रोल के लिए पहले जितेंद्र से बात की गई थी, उन्हें साइन भी किया गया पर जितेंद्र मेरे हुजूर में राजकुमार के साथ काम कर चुके थे। उनके डोमिनेटर बिहेवियर से वो परेशान थे, इसलिए उन्होंने ये मूवी छोड़ दी। बाद में इसमें राजेश खन्ना को लिया गया था। डायरेक्टर थे अरविंद सिंह जी। म्यूजिक दिया था इसे कल्याण जी आनंद जी ने। इसके गाने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, खास करके गुस्सा कितना हसीन है इसे किशोर कुमार ने गाया था और बहुत ही मस्त सॉन्ग था मोहब्बत के सुहाने दिन जिसे रफ़ी जी ने गाया और जुबां पे दर्द भरी दास्तां जिसे किशोर कुमार साहब ने गाया था। बजट था 1 करोड़ का। इंडिया से कमाई हुई थी 2 करोड़ की, पूरी दुनिया से 4.5 करोड़ के आसपास कमाई करके मूवी हिट थी।
2 नंबर पर थी मेरा गाँव मेरा देश। धर्मेंद्र, आशा पारेख और विनोद खन्ना थे। विनोद खन्ना नेगेटिव रोल में थे। इसे डायरेक्ट किया था राज खोसला जी ने और म्यूजिक दिया था इस मूवी को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। इस मूवी में सपोर्टिंग एक्ट्रेस में लक्ष्मी छाया जी भी थी, जिनका काफ़ी अच्छा रोल था। इसके गाने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। कुछ कहता है ये सावन, इसे रफ़ी जी और लता जी ने गाया था और एक बहुत ही फेमस सॉन्ग था मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। इसे पर्दे पर लक्ष्मी छाया जी पर फिल्माया गया था और इसे अपनी आवाज़ दी थी लता जी ने। बजट था 90 लाख का। इंडिया से कमाई हुई थी 3 करोड़ की। पूरी दुनिया से लगभग 6 करोड़ की कमाई की थी इस मूवी ने और मूवी सुपर हिट थी। नंबर 1 पर थी हाथी मेरे साथी। राजेश खन्ना और तनुजा थे इस मूवी के लीड रोल में। डायरेक्टर थे M.A. त्रिगुगम और इसे म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। चल 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 मेरे साथी, ये गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसे गाया था किशोर कुमार जी ने और बहुत ही बेहतरीन एक सॉन्ग था नफ़रत करने वालों को। ये रफ़ी जी ने गाया था। ये किशोर कुमार जी ने खुद कहा था कि ये गाना रफ़ी जी गाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये गाना रफ़ी जी ने गाया था। इस मूवी के लिए बताने के लिए बहुत कुछ है, पर वो किसी दूसरे वीडियो में, नहीं तो लंबी हो जाएगी बहुत वीडियो। 1 करोड़ के बजट में बनी थी, 3.5 करोड़ इंडिया से कमाई हुई थी, 7 करोड़ पूरी दुनिया से मूवी ब्लॉकबस्टर थी।